सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रवि बतान जी, हमारे युवा नेता शाहिल सुधा जी और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज जो मानसून सत्र समापन हुआ है उसको लेकर के जो लोकसभा के अंदर जो विधायी कार्य हुए हैं उनको लेकर के आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। संसद का यह मानसून सत्र 2023 अपने आप में एक सफल, अत्यंत सफल और प्रभावशाली सत्र रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल इस मानसून सत्र के अंदर पारित किए गए हैं। परंतु सत्र के पूर्व से ही जो एक नया ये घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष और घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा भारत के लोगों के सामने उजागर हुआ। उनके सामने उनका वो चेहरा वो दिखाई दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विधेयक जनहित में पारित हुए। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन का भ्रामक दुष्प्रचार विफल हुआ है। जो इस घमंडिया गठबंधन ने दुष्प्रचार किया है वो देश के जनता के सामने आया है। इस विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा लगातार किए जा रहे व्यवधानों और हंगामे के बावजूद मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु महत्वपूर्ण विधायी कार्य सुधार पारित किए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री इस नेतृत्व के अंदर सत्र के दौरान जो इस घमंडिया गठबंधन ने बाधाएं पैदा करने तथा देश की जनता को गुमराह करने के विपक्ष के विफल प्रयासों के बाद भी मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को अमृत काल में ले जाने की दिशा में अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसमें 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए और लगभग 7 विधेयक 11 अगस्त 2023 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। सरकार ने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को निरस्त करने का और अमृत काल के अनुरूप सुधार लाने के उद्देश्य से देश के आपराधिक न्याय
प्रणाली में सुधार के लिए विधेयक भी प्रस्तुत किए। तीनों विधेयकों में को स्थायी समिति के पास भेजा गया। इन्हीं विधेयकों के अंदर जो एक लंबे समय से इस प्रकार के कानून थे, CRCPC के जो ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय के अंदर उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार जो 1863, 1880 अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजों ने वो कानून बनाए थे। उन कानूनों के बदलाव के लिए भी वो प्रस्तुत किए गए, उनमें सुधारीकरण और भारत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, क्योंकि यह अपने आप में एक ऐसा बिल था, क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन वैसे तो मानसून सत्र में सदन में वादा बना हुआ था, अगर कोई चर्चा होती थी उसमें व्यवधान डालने का काम ये घमंडिया गठबंधन कर रहा था। परंतु अपने इस घमंडिया गठबंधन को बचाने के लिए जब ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023, क्योंकि इस विधेयक से दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ इस विधेयक से होने वाला है। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार लोगों के बीच में इस बात के लिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर ईमानदारी का चोला, वो उसका नकाब जनता के सामने वो उतरा है। जो ये विधेयक आया, इस विधेयक को हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया और डीपली उस लोकसभा के अंदर उस बात से देश को अवगत कराया कि कट्टर ईमानदार कहने वाली दिल्ली की सरकार ने किस प्रकार से दिल्ली की जनता को शोषण किया है, किस प्रकार से दिल्ली की जनता को निचोड़ने का काम किया है, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, बड़े बड़े घोटाले। और अगर वहां पर पुलिस ने FIR दर्ज की तो उनको भी वो वहां पर सेवाएं देने में नाकाम रहे, वो हेल्प देने में नाकाम रहे। इस कारण से ये बिल संसद में पारित हुआ और इससे जो भ्रष्टाचार उसकी आड़ में दिल्ली के अंदर हुआ है उसके ऊपर इससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, ये बिल लोकसभा में पारित हुआ और इस बिल से, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति का पर्सनल डाटा है वो पर्सनल डाटा उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बिल ये लोकसभा के अंदर पारित हुआ, जिसका देश को बड़ा लाभ मिलेगा। और एक बिल मध्यस्थता विधेयक 2023, ये बिल लोकसभा के अंदर पारित हुआ, महत्वपूर्ण बिल था, परंतु विपक्ष कांग्रेस पार्टी और ये घमंडिया गठबंधन वो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जितने भी इस घमंडिया गठबंधन के अंदर नेता हैं सभी के सभी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त लोग हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, FIR दर्ज हुई हुई हैं, कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। परंतु ये इतने महत्वपूर्ण बिल थे जिसका देश के लोगों को जबरदस्त उसका लाभ होना था, परंतु उन्होंने चर्चा नहीं की, उसके अंदर व्यवधान बने रहे। लोकसभा की कार्रवाई को रोकने का निरंतर घमंडिया गठबंधन का प्रयास रहा है। यह मध्यस्थता विधेयक 2023
ये एक ऐसा बिल था कि जिससे आम गांव के अंदर जो लोगों को सरलता से न्याय मिले, लोगों के जीवन को सरल करने का काम इस बिल के माध्यम से उसका लाभ लोगों को मिलना था। कि जैसे हमारे गांव के अंदर पंच परमेश्वर एक पंचायत होती है, और पंचायत के अंदर अगर गांव के अंदर कोई छोटा झगड़ा होता है तो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं तो उसके माध्यम से उनको न्याय मिलता है, परंतु उसको कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं था। इस बिल के माध्यम से उन लोगों को लीगल संरक्षण मिलेगा, जिससे जो ये मध्यस्थता बिल है, इस बिल के माध्यम से जो हमारे सामुदायिक, संस्थागत और ऑनलाइन मध्यस्थता को इसका बड़ा लाभ इस बिल के माध्यम से वो मिलने वाला है। और एक बिल अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, ये विधेयक महत्वपूर्ण था। ये बिल लोकसभा के अंदर आया और चर्चा के लिए आया। सरकार लगातार इस बात को लेकर के सभी दलों से कि जब वो चर्चा करते हैं तो इसका देश के लोगों को लाभ मिलता है, परंतु ये घमंडिया गठबंधन जिस प्रकार से व्यवधान बना रहा, इस बिल को भी उन्होंने व्यवधान के कारण ये पास हुए हैं। इससे भी देश के लोगों को एक बड़ा लाभ इस बिल के माध्यम से मिलेगा। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2070 में मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा लगातार व्यवधान डाला गया, जिसमें नारेबाजी, जिसमें वेल में आना, वॉकआउट और महत्वपूर्ण कानून पर बहस में भाग न लेना। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन ने लगातार हंगामा कर दोनों सदनों के कार्यकाल को बाधित करने, देश की जनता को दिशा भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसके कारण सत्र के दौरान सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस घमंडिया गठबंधन के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को ताक पर रखते हुए मणिपुर की स्थिति पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के प्रयासों की देश में आलोचना हो रही है। 24 और 25 जुलाई 2023 को विपक्ष के घमंडिया गठबंधन ने विधायक कार्यक्रम को रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया। उन्होंने स्थगन की सरकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई और उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सरकार की तरफ से वो चर्चा की गई तो उस ये घमंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, इन नेताओं के अंदर जो व्यवधान बिना किसी कारण के डालने की कोशिश की गई, ऐसे कुछ घमंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, संजय सिंह ने अध्यक्ष के निर्देशों की पालना करने में विफलता, क्योंकि जो माननीय अध्यक्ष जी ने उनको दिशा निर्देश दिए, उनको ताक पर रख करके संजय सिंह ने वहां पर हुड़दंग मचाने का कार्य किया। उस कारण से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने जब ये बिल पेश हो रहे थे
उन्होंने कागज फाड़ करके माननीय अध्यक्ष जी की कुर्सी के ऊपर फेंकने का काम किया, जिस कारण से उसके खिलाफ भी कार्रवाई माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने करनी पड़ी। और इसी प्रकार AITC श्री डेरेक ओब्रायन, जो राज्यसभा के पश्चिम बंगाल के वो सदस्य हैं, उन्होंने भी कई विघटनकारी और अनियंत्रित भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की। और इसी प्रकार से कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उसके अंदर की और उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का कार्य भी किया, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो उन लोगों ने न तो कभी देश के हित के अंदर अपने आप कार्य किया, अगर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं उसके अंदर भी ये लोग बाधा बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से लोकसभा के अंदर विपक्ष के लोगों को भी इस बात के लिए आग्रह किया कि हमारी सहानुभूति वो मणिपुर के लोगों के साथ है और हम सब मिलकर के, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति है और चाहे पक्ष का व्यक्ति है, वो इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वहां पर शांति स्थापित हो, उसके बारे में हमने काम करना चाहिए, परंतु इसके ऊपर ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी ने उसका जवाब देते हुए आए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव I.N.D.I.A. गठबंधन के विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों द्वारा लाया गया और जैसा मैंने कहा है कि इसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा 59 सांसदों ने इस डिबेट के अंदर हिस्सा लिया, चर्चा हुई। सरकार की तरफ से भी इसके अंदर मंत्रियों की तरफ से अलग अलग अपने विभाग के अनुसार उन्होंने इस चर्चा के अंदर हिस्सा लेकर के उसके ऊपर चर्चा की। और जब वो चर्चा हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर जवाब दे रहे थे। ये घमंडिया गठबंधन पूरा का पूरा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपनी बात तो उन्होंने रखी, परंतु जब प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार है कि इतना लंबा लगभग 2 घंटे से ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर उन्होंने पूरा डीपली विषय रखा, परंतु उन्होंने उस बात को भी सुनना नागवार समझा और वो लोग वॉकआउट करके चले गए। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि जो संसद में नए कानून दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए, इनका किसी देश से कोई लेना नहीं, इनका किसी कानून से कोई लेना देना नहीं। ये लोग ये अपनी सस्ती राजनीति के लिए ये इस प्रकार का झूठ का भ्रम फैला करके ये हुड़दंग करने का काम करते हैं। इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ये इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और अभी आप लोगों के सामने अभी राहुल गांधी जब लोकसभा के अंदर, पहले तो वो तैयार नहीं था बोलने के लिए क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी बोलने की, परंतु जब उन्होंने लिख करके भी दिया माननीय अध्यक्ष जी को कि हमारी तरफ से राहुल गांधी बोल लेंगे, परंतु उसकी तैयारी नहीं थी, किसी और को खड़ा कर दिया बोलने के लिए। जब वो सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा कि इन्होंने बिना बताए ही ये दूसरा जो वहां पर व्यक्ति है उसको खड़ा कर दिया, तो उनको मजबूरी में राहुल गांधी को बोलना पड़ा। और जब वो बोला तो वो एक कहावत है कि गुस्से में तो गोबरी निकलेगा, उपले ही निकलेंगे। वो स्थिति राहुल गांधी की थी कि खड़ा होकर के कहने लगा कि भारत मां को मार दिया है। इनका भारत मां में भी विश्वास नहीं है, हमारी भारत माता है,
जिसका देश का 140 करोड़ लोग सम्मान करता है, परंतु इन लोगों का भारत माता में भी विश्वास नहीं है। ये किस प्रकार के लोग देश को कमजोर करने का ये काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो ये इंडिया के नाम से इन्होंने गठबंधन बनाया है, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस घमंडिया गठबंधन के अंदर है। एक भी व्यक्ति ऐसा, ये दुकानदारी यूपीए के नाम से ये भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हो चुकी है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुकी है। अब यूपीए के नाम के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा और इनको लगने लगा कि अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो इसका शायद नाम चेंज कर लें, देश के नाम से उसका नाम रख लें, और उन्होंने इसका नाम चेंज कर लिया। अब ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियों को सेकने के लिए देश का नाम भी उपयोग करने में ये कांग्रेस के लोग पीछे नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस की मुसीबत को समझता हूं। वर्षों से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस लगभग 13-14 सालों से, कई वर्षों से एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगी हुई है, परंतु वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है क्योंकि कोई विजन नहीं है। उनको हमारी सरकार कड़ी से कड़ी सजा